इमेजिन करो अगर आपने पिछले साल 1 लाख रुपए का सिल्वर लिया होता तो आज उसकी कीमत 1,84,000 रुपए होती। 1,84,000। यस, क्रेजी है ना, शॉक लगा होगा। पर ये कोई अजम्पशन नहीं है। इंडिया में इन रियलिटी सिल्वर के प्राइसेस 84% तक ऊपर गए हैं, बट अब एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि नीचे भी आ सकता है और इसमें करेक्शंस भी आ सकते हैं। बट द रियल क्वेश्चन इज कि यार सिल्वर के प्राइसेस इतने ऊपर गए कैसे और अब नीचे कैसे जा सकते हैं। लेट्स डिकोड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मार्केट के फैक्टर्स, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप क्या करें अगर आपके पास सिल्वर है तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले ये समझेंगे यार इस वीडियो में कि यार ये सिल्वर के प्राइस इतने शूट अप हुए कैसे, और एकदम सिंपल और रिलेटेबल टर्म्स में ही बात करेंगे ताकि हम सब समझ पाए। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है यार कि जो वीकनिंग ऑफ रूपी है ना वो सिल्वर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। अब इसका रीजन ये है कि यार इंडिया में ना जो सिल्वर है वो इम्पोर्ट किया जाता है, और जब जब रूपी की वैल्यू कम होती है तो सिल्वर और महंगा हो जाता है। यानी कि जब जब रूपी गिर जाता है तब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है और प्राइसेस में डायरेक्टली ये रिफ्लेक्ट होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है यार राइजिंग इंडस्ट्रियल डिमांड। जो सिल्वर है ना, अब हमारे सबके दिमाग में होगा कि यार वो ना ज्वेलरी के ही काम आता है, बट नहीं यार, उसको और भी चीजों में यूज किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वो उसको ईवी बैटरीज में यूज किया जाता है, सोलर पैनल में यूज किया जाता है, स्मार्टफोन में भी यूज करा जाता है। इवन कई सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं जिनमें वो यूज होती है। सो बेसिकली सिल्वर इज नाउ एन इंडस्ट्रियल मेटल, नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑन डेकोरेटिव मोटिव्स। ये किन किन को बात पता थी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि यार लिमिटेड ग्लोबल सप्लाई है। सो बेसिकली जो सिल्वर है ना उसकी माइनिंग इतनी एग्रेसिवली नहीं होती है, बट यहाँ पर हर फेस्टिव पे डिमांड तो कॉन्स्टेंटली राइज होती रहती है, बढ़ती रहती है। हेंस सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है जिसको हम कहेंगे हैवी डोमेस्टिक बाइंग। अब इंडिया क्या है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर बहुत सारे तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, और शादी का सीजन तो मानो पूरे साल ही बना रहता है। साथ ही साथ जो गिफ्टिंग कल्चर है ना हमारा इंडिया का, उसमें सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है ओवर द ईयर। हेंस जब जब एक इन्वेस्टर प्लस ज्वेलरी प्लस गिफ्टिंग डिमांड एक साथ शूट अप हो जाती है तो मार्केट हीट अप हो जाती है, हेंस प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि यार प्रीमियम एंड इंपोर्ट डिलेज। इसका क्या मतलब होता है ये समझ लेते हैं। यार इंडिया ना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर यार जीएसटी भी लगता है, आपके लॉजिस्टिक्स पे इंपोर्ट करवाओगे तो भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज लगेंगी। हेंस जो भी आप चीज इंपोर्ट करोगे तो उसके प्राइसेस अनवांटेडली बढ़ जाएंगे। जैसे कि अभी सिल्वर की बात कर रहे हैं तो यार ये 3,000 से लेके 5,000 पर केजी प्राइसेस ज्यादा होती हैं एज कम्पेरेटिव टू अदर कंट्रीज। तो हमने ये तो समझ लिया है कि यार ये प्राइस तो चढ़ गई है, क्या आप गिरने वाली है, ये बड़ा सवाल है। तो चलो हम वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि यार क्यों सिल्वर का जो प्राइस है वो नीचे आ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं। तो सबसे यहाँ पहले पॉइंट आ जाता है प्रॉफिट बुकिंग। अब यहाँ सबको पता है कि यार सिल्वर के प्राइस ऊपर जा चुके हैं, तो ये जाहिर सी बात है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो साथ ही साथ उनपे एक प्रेशर होगा कि यार इसको सेल भी करना है। अब तो हो सकता है कि यार प्राइजेस नीचे भी आ जाएं क्योंकि सेल्स भी तो रेगुलेट करनी है। हेंस जब भी प्राइस पीक को टच करता है मार्केट जो है ना ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाती है, बट ये एकदम से नहीं होता है, ये थोड़ा थोड़ा करके टाइम लेके हो जाता है। तो चलो यहाँ पर सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड स्लो डाउन। अगर कोई भी इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या ईवी प्रोडक्ट्स उनका प्रोडक्शन थोड़ा ब्रेक ले सकता है मार्केट में। हेंस अगर डिमांड ही स्लो हो जाए तो प्राइजेस सस्टेन नहीं करते हैं, वो कम हो जाते हैं धीरे धीरे। थर्ड पॉइंट की बात करी जाए तो यार जो ग्लोबल रेट का प्रेशर है, या मान लेते हैं जो डॉलर है उसका प्राइस जो है उसका प्रेशर सीधा सीधा कई सारी इकोनॉमिक्स पे पड़ता है, कई सारी कॉमोडिटीज पे पड़ता है इंक्लूडिंग सिल्वर। हेंस अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो मेटल का प्राइस भी नीचे आएगा, और इसे हम साधारण सी भाषा में क्लासिक इनवर्स रिलेशन कहते हैं। फोर्थ एंड द मेन पॉइंट इज कि यार फेस्टिव सीजन डिमांड सेटलिंग। इंडिया में दिवाली के बाद बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलवेज गोज डाउन। जितना भी कोई भी चीज का परचेज होना था ना वो दिवाली तक हो जाता है। हेंस जो डिमांड है ना मार्केट में वो स्लो डाउन हो जाती है और एक मॉडरेट फॉर्म में चलती है। इसका साधारण सा मतलब ये है कि यार सीजनल बाइंग है
हैं, इसका पीक दिवाली तक आते आते खत्म हो जाता है और मार्केट सांस लेती है, ब्रेक लेती है। फिफ्थ पॉइंट की बात कर ली जाए तो यार ये होता है फोमो बाइंग बबल। इसका साधारण सा मतलब यार बहुत लोग ना फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में ना ओवर प्राइस सिल्वर खरीद चुके हैं। बट क्या होगा अगर ये बबल शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्रिएट किया जाए? लोग ये नहीं सोचते हैं कभी कभार खरीदते टाइम और हबड़ा दबड़ी में बहुत सारी चीजें खरीद के रख लेते हैं जिसके प्राइसेस कल को गिर भी सकते हैं। और अगर आप सिल्वर लेने का सोच रहे हो तो कौन सी स्ट्रैटेजी सही रहेगी, चलिए अब ये डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है तो पूरा का पूरा देखना। यहाँ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यार आपके प्रैक्टिकल एक्शंस क्या होने चाहिए। फर्स्ट आ जाता है इन केस अगर आपने ऑलरेडी सिल्वर परचेज कर रखा है। ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है और घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको डिसेंट से भी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं ना इसको बेच के, इसको सेल आउट करके, तो आपको छोटा सा मार्जिन भी मिल रहा है तो उसे कमाओ और इससे एग्जिट कर जाओ। अभी हमेशा प्योर ग्रीड से चलना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। हेंस पार्शियल एग्जिट्स गिव यू लिक्विडिटी प्लस सेफ्टी, ये हमेशा दिमाग में याद रखना। सेकंड आ जाता है यार अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हो इसमें इन्वेस्ट करने का तो थोड़ा रुक जाओ, मार्केट ना कूल डाउन हो सकती है। और इस फैक्ट को हमेशा समझ के चलो कि यार जब भी प्राइसेस हाइक होते हैं ना तब किस चीज में ज्यादा इन्वेस्ट मत करो क्योंकि वो एक टाइम पे कूल टाइम पे आएंगे और यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। सिंपल सा मतलब है एंटर ऑन डिप नॉट ऑन स्पाइक्स, हेंस बाय एट लो नॉट व्हेन एवरीवन इज शाउटिंग। सिल्वर रॉकेट बन गया है, ये कोई लॉजिक की बात तो नहीं हुई। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं यार अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखनी है इस पे तो आपको इस पे स्टैगनेंट बाइंग करनी है। जस्ट लाइक SIP, हर महीने थोड़ा थोड़ा बाय करो, एकदम से 1 लाख रुपए का खरीद के मत बैठ जाओ और देखो कि वो ऊपर भी जा रहा है या फिर विद द टाइम पीरियड वो नीचे आ रहा है, तभी इसमें इन्वेस्ट करो। फोर्थ एंड द मेन पॉइंट इज डोंट गो ऑल इन वन मेटल। सिल्वर का पोर्टफोलियो 5 से 10% प्रॉफिटेबल दिख सकता है बट उस पे पूरा पैसा लगाना ये लॉजिकल बात नहीं है। हेंस डाइवर्सिफिकेशन इज बोरिंग बट सेव्स योर फ्यूचर। अलग अलग मेटल्स में इन्वेस्ट करो ताकि अगर एक भी मेटल का प्राइस कल को डाउन आता है तो आपके जो बाकी सारे एग्स हैं, बाकी सारे मेटल्स हैं वो आपको सेफर रखें और यही समझदारी वाली बात है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है यार फिजिकल वर्सेस डिजिटल सिल्वर। फिजिकल सिल्वर जिसने भी लिया उसको पड़ता है मेकिंग चार्जेस, GST और स्टोरेज का झंझट। अब जो डिजिटल सिल्वर होता है वो लिया जाता है ETFs के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स में और तो और ऐप बेस्ड जो इन्वेस्टिंग होती है वो ज्यादा क्लीन रहती है। ऑलवेज रिमेंबर जो भी स्मार्टर इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो लिक्विडिटी को दिमाग में रख के ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो एक टाइम ऐसा अगर आया जहां उनको वो बेचना पड़े तो उनको ईज हो टू सेल इट आउट, स्पेशली इन वोलेटाइल एसेट्स लाइक सिल्वर। अब इस पूरे के पूरे झंझट को मैं एक इजी एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लेते हैं मीना नाम की लड़की थी, उसने 2024 में 1 लाख रुपए का सिल्वर खरीदा। ग्रेट मूव। अप्रैल 2025 आते आते उस 1 लाख का जो सिल्वर था उसकी वैल्यू 1,84,000 हो गई। अब वो एक्साइटेड है और लालच भी बढ़ रहा है। अब वो एक्सपेक्ट करती है कि यार इसकी वैल्यू 2 लाख भी टच करेगी बट हो सकता है कि यार करेक्शन आ जाए और हुआ भी वही, उसका प्राइस गिर गया और वो रह गया 1,55,000 का। अब उसको रिग्रेट भी हो रहा है यार कि काश वो पहले विड्रॉ कर लेती जब उसकी वैल्यू 1,84,000 थी। अब इससे हमें क्या लेसन्स मिलते हैं कि यार डोंट ट्राई टू कैच द टॉप्स और द बॉटम्स, हैव अ गोल, एग्जिट स्ट्रेटजी एंड डिसिप्लिन। प्रॉफिट लिया है तो उसे सिक्योर करो एंड एक फैंटेसी नंबर के पीछे मत भागो कि यार ये और भी बढ़ सकता है अभी। तो दोस्तों सिल्वर जो है ना एक अमेजिंग एसेट है, इसको इमोशंस के साथ नहीं एक स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करो। अभी जो मार्केट है वो ओवरहीटेड है तो पेशेंस रखो, प्रॉफिट्स को बुक करो और डिसिप्लिन मेंटेन करके ही इन्वेस्टिंग करो। और जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो जरा से भी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज याद से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आपका खोटा सिक्का रोज ऐसी फाइनेंस की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मैं आपका खोटा सिक्का साइनिंग ऑफ।